त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। प्रिय भारतवासियों और संसार के समस्त प्राणियों, हम आपको आज हमारे भारतवर्ष ने जो आर्य संस्कृति सनातन धर्म अपनाया, उसका जो गूढ़ सत्य, जो ओम की सनातन ध्यान साधना से समाधि की ओर का जो सत्य है वो हम बताएंगे। आप सनातन ध्यान योग साधना से हर प्रकार की समस्याएं तुरंत दूर कर सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो संसार की हो, चाहे बात की हो। ये ओम की सनातन ध्यान योग साधना बड़ी ही गूढ़ है। आप एक समझ लिए, शब्द ही ब्रह्म है और शब्द में शक्ति है। यदि आप शब्दों का सही ढंग से उच्चारण और सही करेंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। ओंकार सृष्टि रचयिता है। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। ईश्वर जब अकेले थे, उन्होंने एक बार विचार किया कि मैं अकेला क्यों हूँ, अनेक क्यों न हो जाऊं, और उसी दम ओंकार की ध्वनि, जिसके आज के युग भी मान रहे, विज्ञान भी आजकल है, लेकिन हमारा सनातन धर्म तो वैदिक काल से मानता रहा है कि ओम की ध्वनि से इस सृष्टि की रचना हुई। और उसी सोच से ईश्वर से आज अनेक हो गया। वहाँ से ब्रह्मांड की रचना शुरू हो गई और ब्रह्मांड आज तक अनवर तक फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। पानी, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु 84 लाख योनियों का हमारे वो सारे के सारे फैलते ही जा रहे हैं। अभी भी निरंतर अनवरतर ये विकास चलता आ रहा है। नए नए ग्रह आसमान में दिखाई दे रहे हैं आपको, नए नए तारे आ रहे हैं आपको। इस प्रकार ये ओम ने सोचा और हो गया। तो ओम का ही, ईश्वर के ही पंच तत्वों का हमारा ये शरीर है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पंच तत्वों का शरीर है। इसमें मन, बुद्धि और अहंकार तीन और है जो इस पूरे के पूरे शरीर को संचालित करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम ईश्वर के उसका अनुसरण करते हैं, उन्होंने सोचने भर से हो गया, तो हम तो कम से कम प्रयास करें, कुछ दिन प्रयास करें। यहाँ आप में ऊर्जा है और तुरंत ही वो प्रयास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो हम ये वो ऊर्जा जो ईश्वर परम प्रतिपदा परमेश्वर में जो ओम में ऊर्जा थी, वही ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, इसके बारे में हम आपको आज सनातन योग साधना का बताएंगे आपको। यदि आप इसको करेंगे तो सबसे पहले आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पड़ोस में आसपास के लोग स्वस्थ रहेंगे, घर परिवार बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मोहल्ला परिवार गांव सब स्वस्थ रहेंगे। आप यदि इस प्रक्रिया को करते हैं, उसको सीख कर यदि मन में कार्य करते हैं, और आपको हर प्रकार की जो भी आपको सफलता चाहिए वो इससे प्राप्त हो जाएगी। आप निश्चित मानो, आप यदि इस सनातन योग साधना करेंगे तो आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और निश्चित मिलेगी। लेकिन इसको करने के लिए आपको विचार ग्रहण करने होंगे और असुर जो आपके अंदर शक्तियां हैं वो आपके ऊपर भी प्रहार करेगी, तो उसको भी आप दूर करने, क्योंकि इस ब्रह्मांड में दो तरह की विचारधारा है, एक असुर विचारधारा और एक दैविक विचारधारा। दैविक विचारधारा हमेशा विकास की ओर चलती है
और असुरी विचारधारा उसको खंडित करने की कोशिश करती रहती है। इसको विज्ञान इसको नेगेटिव पॉजिटिव कहता है, माइनस प्लस कहता है, कोई भी भाषा कह दो, लेकिन हमारे प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति में सनातन धर्म में असुर और देवी और असुर शक्ति का प्रावधान था। तो यदि आप इनको किसी भी तरह, यदि आपके घर में कोई भटक गया है, भटकने के लिए यानी उसने कहीं भी ऐसा भोजन कर लिया है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो अपवित्र है, यानी जैसा खाएं अन्न वैसा मन होता है, ये गीता में क्या और कई संतों ने कहा है। इसके बारे में मैं विस्तार से अलग से बताऊंगा कि अन्न का प्रभाव कितना खतरनाक होता है। तो अभी आप ये सोचिए कि यदि कोई आपका घर का सदस्य भटका हुआ है, जो सनातन धर्म से अलग हट गया है, उसको यदि आप में लाना है, उसके पास आपके साथ लाना है, तो उसको उसके पास गहरी नींद में यदि वो सोया है तो उसके पास जाइए और माँ या पिता या भाई कोई भी उसको सांस में उसकी डाल दो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम जो गए हो वो वहाँ से निकल आओ, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, जो भी आप बनाना चाहे उसकी सांस में गहरी नींद में सोया हुआ है उसमें डाल दो वो विचारधारा। और ये निरंतर आप कीजिए, आपका वो परिवार का सदस्य, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो पुत्री है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, भाभी है, यदि कोई भटक गया तो वो आपके इच्छानुसार वो आपके रास्ते में आ जाएगा। इस प्रकार आप जितने लोगों के साथ बेकार की जो बात करेंगे तो वो बात आगे खराब होती जाएगी। इसलिए आप जो भी बात करें सोच समझ कर करें और इस सनातन ध्यान योग साधना से जो संसार को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करेगा, तो उसके आप समझ लीजिए ये सनातन योग साधना एक बहुत ही गूढ़ सत्य है और इससे करने से आपको बहुत कुछ लाभ हो सकता है। तो हम आपको इसकी कैसे करें, अब आप तो सोच रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ कह दिया, ये कर दिया, ये लाभ होगा, ये हो लगा, हाँ सब लाभ होगा, लेकिन अब तो इससे लाभ कैसे होगा, सनातन योग साधना क्या है। पहले भी कईयों ने प्रश्न किए हैं कि सनातन योग साधना आखिर है क्या, आप बताते क्यों नहीं, हमें ऑनलाइन बताइए, हमें वीडियो से बताइए। तो हमने एक बड़े भारी प्रयास से हमने ये सोच लिया कि एक वीडियो दिया जाए। पहले छोटे वीडियो दिए थे, जैसे इस बार आप बड़े वीडियो, तो हमें सनातन योग साधना करनी है, ओम की सनातन योग साधना करने की प्रक्रिया। उसके लिए जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम क्या विचारधारा करते हैं कि हम उससे कई ध्यान रहते हैं कि हम इस गाड़ी से जाएंगे, इससे जाएंगे, इस रास्ते से आएंगे, इस आएंगे। बाहर के जो लोग हैं उस समय हम सब विचार हटा देते हैं। तो हम तो ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, ओम से मिलने जा रहे हैं, हमें समाधि की ओर जाना है। तो हमें सारे के सारे बाहर के राग द्वेष जो भी है वो सारे के सारे मोह माया जो भाई भतीजे माँ बेटी उससे एक बार एक ही रोक रखिए कि मुझे ओम से मिलने जाना है और किसी से नहीं जाना चाहिए। ये ओम की जो आकृति है ये ओम की शुद्ध वैदिक आकृति है। आप इसका ध्यान कीजिए और ये सोचिए कि ये ओमकार है। इसका प्रत्येक अंक का हमारे पास वैदिक सूत्र है कि ये क्यों है, 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 ये कि ही ओम वैदिक क्यों है, यही ओम सही क्यों है, इसके सारे के साथ सूत्र हमारे पास है। तो आप इनसे ओम से मिलने जाना है तो आप क्या करें, बाहर से सारा का सारा छोड़ दीजिए, सबसे अब आप रवाना होना है आपको। अब आपको ओम से मिलने रवाना होना है तो क्या करना है, सबसे पहले ये सब वातावरण छोड़ दिया आपने, सब कार्य छोड़ दिया आपने। अब आपका शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप आगे वहाँ तक कैसे बैठेंगे। तो इसलिए हम आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक जो है योगासन करना जरूरी है ताकि आप लंबी यात्रा कर सकें। और यदि आपका शरीर कमज़ोर रहेगा तो आप लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको अभी जो योगासन है वो योगासन हम बताएंगे। आप उस योगासन में मैं एक थोड़े सूक्ष्म रूप में बताऊंगा, उसको आप यादा कीजिए और उसको आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो हम आपको अभी योगासन